क्रिकेट राशि के दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आशीष शुक्ला। खुश तो बहुत होंगे आप आज, क्योंकि इंडिया ने 2024 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जीत लिया है। थोड़े भावुक भी होंगे, मैं भी भावुक हूं। और भावुक हूं क्यों ना, क्योंकि आज ही हमें यह भी बात मालूम चली है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब इंडिया की टीम जर्सी में T20 में कभी नजर नहीं आएंगे आगे। उन्होंने संन्यास ले लिया है। वो रोहित शर्मा और वो विराट कोहली, जिनको करोड़ों भारतीय कुछ महीने पहले तक कोस रहे थे कि टीम में बने हुए हैं, इतने बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीताई, हमेशा फाइनल में पहुंचते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। उनके मन में आज इस बात को लेकर रिक्तता है, इस बात को लेकर एक गड्ढा है, एक ठहराव है, एक खालीपन है कि कैसे ये हुआ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनको हम कोसते थे, आज वो नहीं है, तो उनकी कितनी कमी हमें खटक रही है। कुछ कमी तो साउथ अफ्रीका को भी खटक रही होगी, बहुत बड़ी कमी खटक रही होगी। पहली बार फाइनल में पहुंचे, हमेशा लोग कहते थे कि चोकर्स हैं, फाइनल में हार जाते हैं। जब ऐसा लगा कि सिर्फ 30 गेंदों में 30 रन बनने हैं, तो लगा ये तो बिल्कुल आसान सा मक्खी है, ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मुलायम है, मक्खन की तरह है, जब चाहेंगे हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जीत तब तक जीत नहीं होती जब तक आप जीत ना जाएं, और हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप हार ना जाएं। हमने देखा मैच के बाद किस तरह से क्लासन और डेविड मिलर रो रहे थे, पत्नियों से मिलके मिलर बुरी तरह से रो रहे थे, क्योंकि बात ही रोने वाली थी। उनके हाथ से, उनके जबड़े से ये मैच इंडिया ने खींच के निकाल लिया। उनको अभी तक ये विश्वास नहीं होगा कि उन आखिरी 30 गेंदों में उनसे 30 रन कैसे नहीं बने, जबकि उनके पास 6 विकेटें थी। भावुक एक और व्यक्ति होंगे और उनका नाम है राहुल द्रविड़। 2007 में जो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में इंडिया हारी थी, उस समय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ही थे। और राहुल द्रविड़ इतने ज्यादा निराश थे, टीम इंडिया इतनी डरी हुई थी कि घर में आकर उनके साथ क्या हाल होगा, कि वो कई दिनों तक इंडिया लौट के ही नहीं आए। महेंद्र सिंह धोनी ने तो यहां तक कहा कि वो रात के अंधेरे में घर में घुसे, कहीं ये डर से कि कहीं उनके घर में पथराव ना हो रहा हो, लोग उनको घेर ना ले। लेकिन 2007 के राहुल द्रविड़ और 2024 के राहुल द्रविड़ में फर्क देखिए। 17 साल के बाद उसी वेस्ट इंडीज में, जहां उनको एक सबसे बड़ी कप्तानी के रूप में एक चोट लगी थी, एक घाव लगा था, आज वही घाव रोहित शर्मा उनके लड़कों ने पूरा किया है। और उस दिन पूरा किया जब राहुल द्रविड़ के कोच के जो अंतराल है, जो उनके अवधि थी, उसका आखिरी दिन था। तो ये भावुकता की बातें इस वर्ल्ड कप की मुझे इस समय याद आ रही हैं। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि जो हमारे टीम के 2 फास्ट बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, उनको आपने रोता हुआ नहीं देखा होगा। और ये कुछ इसी तरह के कैरेक्टर्स हैं, मजबूत हैं, दिलदार हैं, डरते नहीं हैं, जल्दी रोते नहीं हैं, पत्थर का सीना तो नहीं है, लेकिन पत्थर का दिल जरूर है उनके पास। और इस वजह से आपने इनको रोते हुए नहीं देखा होगा। अब आपने भांगड़ा भी किया, इन लोगों ने जम के भांगड़ा किया, कोहली को भी भांगड़े के लिए उतारा। और अब जब ये दोनों नहीं हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, तो अब आगे की बागडोर युवा बल्लेबाजों के पास है। संजू सैमसन के पास है, रिंकू सिंह के पास है, शुभमन गिल के पास है, यशस्वी जायसवाल के पास है, खलील अहमद के पास है। और देखिए, ये भी थे, इनमें से कई थे जो इस जीत के समय उस समय मैदान पर ही मौजूद थे। उन्होंने भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई और खूब उल्लास से जश्न मनाया, और साथ ही साथ ये संकल्प भी लिया कि शायद 2002 साल के बाद जब ये वर्ल्ड कप हो और भारत एक बार फिर ट्रॉफी जीते, तो उसमें हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान हो। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते हैं। भारत ने यह मैच 7 रनों से जीता, और पाकिस्तान के खिलाफ भी एक तरह से पाकिस्तान ने 7 विकेटों से मैच जीत ही लिया था। 100 कुछ रन का वो चेस कर रहे थे, और 75 पे 3 उनका स्कोर था, और लगा अब तो गई भैंस पानी में। लेकिन वहां से रोहित शर्मा की टीम ने पलटा मारा और मैच जीता। और इस मैच में भी जब ये लगा कि मैच बिल्कुल हार गए हैं, तब रोहित शर्मा की टीम ने एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसको लेके सभी की आंखें भीनी हो गई, भावभीनी हो गई, आंखों में आंसू आ गए। खुशी इतनी कि रात में नींद नहीं आई, और सुबह से दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही है कि वाह इंडिया वाह, कैसे तुमने ये मैच जीता। तो क्रिकेट राशि के दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आपने पूरा वर्ल्ड कप हमारे साथ देखा, हमें उत्साहित किया, हमें प्रोत्साहित किया, हमारी आलोचना भी की, और हम इसको हमेशा वेलकम करते हैं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इंडियन क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट की गतिविधियों पे, उनकी खबरों पर, उन पे एक विशेष एनालिसिस के लिए हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। और इसी के साथ मैं क्रिकेट राशि में आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय एंड गुड लक, एंड वी मीट सून अगेन। थैंक यू।